नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। आज है 8 दिसंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मंडी रैली से मिलेगी अगले बजट की झलक। अगले 2 साल के लिए प्राथमिकता तय कर सकते हैं सीएम सुक्खू। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में होने जा रही जनसंकल्प रैली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के अगले 2 साल का विजन भी रखेगी। कार्यकाल के शेष बची अवधि में राज्य सरकार का लक्ष्य क्या होगा, इस बात का पता भी इस रैली से चलेगा। मुख्यमंत्री का मार्च में पेश होने वाला बजट किस तरह का रहने वाला है, इसकी प्राथमिकताओं की झलक भी इस रैली के माध्यम से साफ हो जाएगी। राज्य सरकार इस कार्यक्रम से अपनी योजनाओं के लाभार्थियों को भी जोड़ने जा रही है। चाहे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के परिवार हों, एकल नारी हों या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगे किसान, सभी को मंडी में होने वाली रैली में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधीश अपने अपने स्तर पर कार्य योजना बना रहे हैं। राज्य सरकार इस रैली के बहाने चुनाव से पहले दी गई गारंटियों में कितना काम हुआ, ये भी लोगों के सामने रखेगी। जो काम बाकी रह गया है उसे पूरा करने की डेडलाइन भी बताई जाएगी। राज्य सरकार की कुछ योजनाओं की शुरुआत भी रैली के माध्यम से हो सकती है। हिमाचल में धारा 118 में 755 मामले लंबित। अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल पर लोग कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के 755 मामले लंबित हैं। आवेदकों ने हिमाचल में औद्योगिक, व्यवसाय और आवासीय और गृह निर्माण के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। औपचारिकताएं पूरी न होने से ये मामले लंबित हैं। कांग्रेस सरकार ने धारा 118 के तहत 1180 मामलों को मंजूरी दी है। इसमें उद्योगपति, व्यवसायी और अन्य लोग शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल के तहत धारा 118 की मंजूरी देने का फैसला लिया है। ऑनलाइन स्वीकृतियां देने से लोगों को कार्यालय के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत मंजूरी पाना जटिल प्रक्रिया है। नशा तस्करों को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मी फोर्स से किए जाएं बाहर, राज्यपाल ने दी सख्ती की सलाह। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि चिट्टे को समाप्त करने के लिए अंगुली दिखाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज, सरकार, प्रशासन, पुलिस एवं परिवार को मुट्ठी बंधकर चिट्टे पर चोट करनी होगी। उन्होंने पुलिस को इन मामलों में पहले संवेदनशीलता और फिर सख्ती बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के कर्मचारी भी चिट्टे जैसी बुराई को चलाने वाले असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस फोर्स से बाहर करने की जरूरत है। राज्यपाल शुक्ल रविवार को शिमला में संजीवनी संस्था की ओर से चिट्टे पर चोट अभियान के तहत आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनेंगी हिमाचल में सड़कें, PMGSY 3 में आई FDR तकनीक। हिमाचल में सड़क निर्माण के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में भारत सरकार ने इन तकनीकों को राज्यों के लिए ऑफर किया था। इसमें से हिमाचल में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी FDR तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग मैदानी जिलों में करीब 1400 किलोमीटर सड़कें इस तकनीक के माध्यम से बना रहा है। ये एक तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी है। इसमें न क्रशर मटेरियल का इस्तेमाल होता है और न ही मटेरियल मिक्स करने के कारण काले धुएं का उत्सर्जन। सड़क बनाने के लिए खुदाई के वक्त निकले लोकल मटेरियल को ही इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सीमेंट तथा केमिकल मिक्स कर बेस तैयार होता है। हिमाचल में लगाए जाएंगे 100 भूकंप प्रारंभिक चेतावनी उपकरण। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपदा की घटनाओं को देखते हुए तथा राज्य भूकंप के प्रति संवेदनशील होने के कारण सरकार ने राज्य में 100 भूकंप प्रारंभिक चेतावनी उपकरण लगाने का निर्णय लिया है। ये उपकरण राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में राज्य के अलग अलग जिलों में जल्द ही 10 उपकरण लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में गत 3 वर्षों से आपदा से होने वाले नुकसान में बढ़ोतरी हुई है। गत 3 वर्षों में राज्य में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़, पानी में डूबने व भूस्खलन के कारण 636 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 1738 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान प्राकृतिक आपदा से 19,945.9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्र व राज्य सरकार ने अधिसूचित आपदाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को कुल 262.42 करोड़ की अनुग्रह राशि प्रदान की है। परीक्षा पे चर्चा 2026 की रजिस्ट्रेशन शुरू। शिक्षा मंत्रालय जनवरी 2026 में परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें PM स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बात करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी देश भर के चुनिंदा 10 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को PM मोदी से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 है। हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्रों से हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं, जिसमें बताते हैं कि परीक्षा जिंदगी का अंत नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है। छेड़छाड़ करने वालों से खुद निपटेंगी छात्राएं। 3200 सरकारी स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को स्कूल आते वक्त गांव व जंगल की पगडंडियों के अलावा शहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए आते वक्त छेड़खानी की वारदातों को रोकने के लिए स्कूलों में नई शुरुआत हुई है। छात्राएं अब ऐसे शरारती तत्वों से खुद निपटेंगी जो स्कूल आते जाते वक्त उनके साथ छेड़खानी करने के मकसद से उनके रास्ते में आएंगे। प्रदेश के 3200 सरकारी स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत स्कूलों में मार्शल आर्ट के विशेष ट्रेनर तैनात कर दिए गए हैं, जो छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे। ये योजना हिमाचल प्रदेश में शस्त्रांग इंडियन मॉडर्न मार्शल आर्ट चंडीगढ़ द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के 3200 स्कूलों का चयन प्रथम चरण में किया गया है। इन केंद्रों में छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश, अवैध खनन में शामिल वाहनों के सिर्फ चालान नहीं, की जाए कुर्की। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों और स्टोन क्रशर इकाइयों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन पर कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सोलन और बद्दी ये सुनिश्चित करेंगे कि अवैध खनन में शामिल वाहनों के खिलाफ केवल चालान नहीं किया जाए, बल्कि खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 और हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स रूल्स 2015 के प्रावधानों के तहत वाहनों की कुर्की कानून के अनुसार की जाए। उन्हें कठोर शर्तों पर ही छोड़ा जाए। कानून को पटवारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी। निशानदेही का 11 माह से एक भी सम्मन नहीं जारी। डीसी शिमला के सख्त निर्देश। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में राजस्व कार्यों में लगातार बढ़ रही देरी और जनता की नाराजगी को देखते हुए उपायुक्त अनुपम कश्यप ने रविवार को कानूनगो और पटवारियों के साथ विशेष बैठक कर राजस्व तंत्र की सुस्ती पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि निशानदेही सहित राजस्व मामलों में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों के भीतर सभी लंबित मामलों में सम्मन जारी करना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति राजस्व कार्यालय में ये शिकायत लेकर आता है कि फील्ड स्टाफ उसका काम नहीं कर रहा, तो उसी समय संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग लंबित राजस्व कार्यों की शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं, जिससे विभाग की छवि लगातार खराब हो रही है। राशन डिपो के निरीक्षण में विभाग ने बरती लापरवाही। कैग रिपोर्ट ने खोली पोल, विभाग पर उठाए सवाल। मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की ओर से जारी रिपोर्ट में हिमाचल में उचित मूल्य की दुकानों, राशन डिपो के निरीक्षण को लेकर गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच विभाग के निर्धारित निरीक्षण लक्ष्य और वास्तविक आवश्यकता के बीच बड़ा अंतर पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग अपनी मूल जिम्मेदारी को लेकर गंभीर नहीं रहा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में विभाग को 19,936 दुकानों का निरीक्षण लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए था, जबकि सिर्फ 10,560 का लक्ष्य तय किया गया। आवश्यकता के मुकाबले 47% यानी 9,376 दुकानों के निरीक्षण लक्ष्य को शुरू में ही कम कर दिया गया। पंचायत में मनरेगा कार्य में 14 दिन दिहाड़ी लगाने के बाद मिले मात्र 517 रुपए। विकासखंड सुंदरनगर की पंचायत बरोटी के भग्यातर गांव में मनरेगा कार्य में लगे 13 ग्रामीण मजदूरों को 14 दिन के मात्र 517 रुपए मजदूरी मिली। इससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब उनके बैंक खातों में मजदूरी आई तो मात्र 517 रुपए की राशि थी। जब मजदूरों ने पंचायत प्रधान और अन्य प्रतिनिधियों से पूछताछ की तो प्रधान ने कहा कि जितना कार्य किया गया है और एमवी हुई है उसी के अनुसार दिहाड़ी बनती है। ग्रामीणों ने बीडीओ और प्रशासन से इस मामले की जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 14 दिन रोजगार के बदले केवल 517 रुपए किस हिसाब से दिए जा रहे हैं, ये मनरेगा योजना की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर न्याय न मिला तो वो कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मौसम अपडेट। उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश व बर्फबारी के आसार, 2 दिन कोहरे का अलर्ट।
राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में सोमवार को हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं हैं, जबकि सोमवार व मंगलवार को 2 दिनों के भीतर बिलासपुर के भाखड़ा बांध जलाशय क्षेत्र और मंडी जिला के बल्ल घाटी के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 से 13 दिसंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। दिन में धूप खिलने के बावजूद भी कई इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे माइनस में चला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना ने लोगों में उम्मीद जगा दी है। टांडा मेडिकल कॉलेज मृत घोषित कर भेज दिया शव, घर पहुंचते ही चल पड़ी सांसें। डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर सवाल। पालमपुर में शनिवार को एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। टांडा मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति को मृत घोषित करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन घर पहुंचते ही मृत घोषित व्यक्ति पलके झपकने लगा। उसकी सांसें भी चल पड़ी। परिजनों के बात करने पर व्यक्ति इशारे में जवाब देने लगा। हालांकि इसके करीब 5 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। घटना ने टांडा मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांगड़ा में एयरपोर्ट विस्तार में देरी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की राह में कांग्रेस सरकार ही रोड़ा। जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा है कि 3 वर्ष पूरे होने को हैं और अभी तक कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मौजूदा सरकार धरातल पर नहीं उतार पाई है। इनकी लेट लतीफी से न केवल हवाई अड्डा विस्तार में देरी हुई है, बल्कि यही हाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हुआ है, जिसकी राह में ये सरकार ही रोड़ा बनी हुई है। इतना समय निकल चुका है, लेकिन मात्र 30 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस सरकार को विकास कार्य लटकाने और लोगों का ध्यान भटकाने में ही महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की लोकप्रियता की हवा तो कांगड़ा में विधानसभा सत्र के दौरान ही निकल गई, जब जनता उनसे मिलने ही नहीं आई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।